हेलो गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट न्यू ब्लॉग। तो आज मैं आपको रानी की वाव के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, तो वीडियो को स्किप न करते हुए आप मेरे साथ लास्ट अंक तक बने रहे। तो वीडियो में आपको नई इंफॉर्मेशन भी मिलेगी। तो शुरुआत करते हैं। तो यहाँ साइड में कार पार्किंग है, तो हमने फ़िलहाल कार पार्क कर दी है। तो और सामने जो है वो टिकट बारी है, तो वहाँ से टिकट भी फ़िलहाल ले ली है। तो जो इंडियन नागरिक होते हैं उनके लिए 40 रुपये टिकट होती है, और जो विदेशी नागरिक होते हैं उनके लिए 100 रुपया टिकट होती है। तो यह रानी की वाव अपनी अद्भुत संरचना और बेमिसाल खूबसूरती के लिए विश्व भर में विख्यात है। और तो ये एंट्री गेट है, और एंट्री गेट के सामने ही एग्जैक्टली दो साइड लेफ्ट और राइट साइड शिला लेख पर उसका रानी की वाव का पूरा इतिहास गुजराती, हिंदी और इंग्लिश में दिया गया है। तो कभी भी आप इधर आओ तो ये ज़रूर पढ़ लेना। तो अब ये रानी की वाव की बात करें तो ऐतिहासिक बावड़ी का निर्माण 11वीं सदी में सोलंकी वंश के राजा भीमदेव की याद में उनकी पत्नी रानी उदयमती ने करवाया था। यह सरस्वती नदी के किनारे स्थित इस बावड़ी को उसकी अद्भुत एवं विशाल संरचना की वजह से यूनेस्को द्वारा साल 2014 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। आपको बता दें कि सोलंकी राजवंश के शासक भीमदेव ने वडनगर गुजरात पर 1021 से लेकर 1063 को ईस्वी तक शासन किया था। यह अहमदाबाद से करीब 140 किलोमीटर की दूरी पर बनी हुई ऐतिहासिक रानी की वाव प्रेम का प्रतीक माना जाता है। यह सरस्वती नदी के तट पर स्थित यह विशाल सुड़ीनुमा का आकार की बावड़ी कई सालों तक इस नदी में आने वाली बाढ़ की वजह से धीमे धीमे मिट्टी और कीचड़ के मलबे में दब गई थी, जिनके बाद करीब 80 के दशक में भारतीय पुरातत्व संरक्षण के विभाग ने इस जगह की खुदाई की। काफ़ी खुदाई करने के बाद यह बावड़ी पूरी दुनिया के सामने फिर से आई। तो अब हम बावड़ी के अंदर चलते हैं। यह अच्छी बात रही है कि सालों तक मलबल्ले में दबने के बाद भी रानी की वाव की मूर्तियां शिल्पकारी काफ़ी अच्छी स्थिति में पाए गए हैं। रानी वाव 11वीं सदी की वास्तुकला का एक अनुपम उदाहरण है। इस बावड़ी का निर्माण मारू गुर्जर स्थापत्य की शैली का इस्तेमाल करके किया गया है। इस जल प्रणाली को, इस नायब नमूने को इस तरह से बनाया गया है कि इसमें यह जल संग्रह की एक उचित तकनीक, बारीकियों और अनुपातों की अत्यंत सुंदर कला क्षमता की जटिलता को बेहतरीन ढंग से प्रदर्शित करती है। इस अनूठी बावड़ी की दीवारों पर सुंदर मूर्तियां और कलाकृतियों की अद्भुत नक्काशी की गई है। इस अनूठी बावड़ी में 500 से ज़्यादा बड़ी मूर्तियां हैं, जबकि 1000 से ज़्यादा छोटी मूर्तियां हैं। आधे मंदिर के रूप में डिजाइन की गई है। इस बावड़ी में भगवान विष्णु के दशावतारों की मूर्तियां बेहद आकर्षक है। इस भव्य बावड़ी की पूरी संरचना भूस्तर के नीचे बसी हुई है, जिनकी लंबाई करीब 64 मीटर, चौड़ाई करीब 20 मीटर और जबकि 27 मीटर गहरी है। यह अपने इस प्राचीनतम और अद्भुत स्मारकों से एक है। इस बावड़ी की दीवारों पर बेहतरीन शिल्पकारी और सुंदर मूर्तियों की नक्काशी की गई है। यहाँ विष्णु भगवान के नरसिंहा, वामन, राम, वराही, कृष्ण समेत अन्य प्रमुख अवतार की कलाकृतियाँ बनाई गई है। इसके अलावा इस विशाल बड़ी बावड़ी में माता लक्ष्मी, पार्वती, भगवान गणेश, ब्रह्मा, कुबेर और सूर्य समेत तमाम देवी देवताओं की कलाकृति भी देखने को मिलती है। ऐसा माना जाता है कि इस अनोखी बावड़ी के निर्माण का उचित प्रबंध करने के लिए किया गया था, क्योंकि इस क्षेत्र में वर्षा बेहद कम होती थी। जबकि कुछ लोक कथा के मुताबिक रानी उदयमती ने ज़रूरतमंद लोगों को पानी का प्रदान करके पुण्य कमाने का उद्देश्य से इस विशाल बावड़ी का निर्माण करवाया था। इस विशाल बावड़ी की सीढ़ियों पर बनी उत्कृष्ट आकृतियाँ यह आने वाले सैलानियों का मन मोह लेती है। आपको बता दें कि अपने प्रवेश द्वार से लेकर अपनी गहराई तक
यह अनूठी बावड़ी पूरी तरह से उत्कृष्ट शिल्पकारी से सुसज्जित है। इसके अलावा इस भव्य बावड़ी पर भारतीय महिला के 16 श्रृंगारों को परंपरागत तरीके से बेहद शानदार ढंग से दर्शाया गया है। यही नहीं, इस बावड़ी के अंदर कुछ नागकन्याओं की भी अद्भुत प्रतिमाएं देखने को मिलती है। 100 रुपये के नोट में छपी हुई इस ऐतिहासिक रानी की वाव में हर स्तर पर स्तंभों से बना हुआ एक ग्वालियर है, जो कि वहां दोनों तरफ की दीवारों को जोड़ता है। वहीं इस आकर्षक ग्वालियर में खड़े होकर रानी के वाव की अद्भुत सीढ़ियां का नज़ारा ले सकते हो। अपने प्रकार की इस एकलौती बावड़ी को कलश के आकार में डाल दिया गया है। इस अनूठी बावड़ी की सबसे खास बात यह है कि इस बाव में गहरे कुएं में अंदर तक जाने पर शेष्य और शेष्या पर लेटे हुए भगवान विष्णु की अद्भुत मूर्ति देखने को मिलती है, जिसे देखकर यहाँ आने वाले पर्यटक आश्चर्य हो जाते हैं। इसे धार्मिक आस्था से भी जोड़कर देखा जाता है। इस विशाल ऐतिहासिक संरचना के अंदर 500 से भी ज़्यादा मूर्तिकलाओं का बेहद शानदार ढंग से प्रदर्शन किया गया है। इस ऐतिहासिक बावड़ी को साल 2018 में आरबीआई द्वारा 100 रुपये के नोट पर प्रिंट किया गया है। भारत में ऐसी कई इमारतें हैं जिन्हें कई राजाओं अपनी पत्नियों की याद में बनवाया है। हालांकि रानी की वाव एकदम अलग और अद्वितीय है, जिसे साल 1063 में सोलंकी राजवंश की रानी उदयमती द्वारा अपने स्वर्गवासी पति राजा भीमदेव की याद में करवा गया था। बावड़ी की वास्तुकला आपको एक उल्टे मंदिर की तरह दिखेगी, जो कि सच है। बावड़ी को उल्टे मंदिर की तरह डिजाइन किया गया है, जिसमें 7 स्तर की सीढ़ियां हैं, जो पौराणिक धार्मिक कल्पनाओं के साथ खूबसूरती से लेकर की गई है। बावड़ी लगभग 30 मीटर गहरी है, जहां की खूबसूरत नक्शियों की प्राचीन और धार्मिक चित्रों को उस्केरा गया है। हर इमारत का अपना एक रहस्य होता है, उसी तरह रानी का वाव का भी है। बावड़ी के सबसे निचले चरण की सबसे आखिरी सीढ़ी के नीचे एक गेट है, जिसके अंदर 30 मीटर लंबे सुरंग है। यह सुरंग सीतपुर में जाकर खुलती है, जो कि पाटन के काफ़ी नज़दीक है। ऐसा माना जाता है कि लगभग 5 दशक पहले बावड़ी में औषधीय पौधे और संग्रहित पानी का उपयोग वायरल और बुखार अन्य बीमारियों को ठीक करने में किया जाता था। ऐसा माना जाता है कि पहले इस खुफिया सुरंग का इस्तेमाल राजा और उनका परिवार युद्ध या फिर किसी कठिन परिस्थिति में करते थे। फिलहाल यह सुरंग पत्थरों और कीचड़ों की वजह से बंद है। रानी की वाव के सबसे अंतिम स्तर पर एक गहरा कुआं है, जिसे ऊपर से भी देखा जा सकता है। इस कुएं के अंदर गहराई तक जाने के लिए सीढ़ियां निर्मित की गई है, लेकिन अगर उसे ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो यह दीवारों से बाहर निकलते हुए कुछ कोष्ठ की तरह नज़र आते हैं, जिनका पहले कभी किसी तरह की वस्तु आदि रखने के लिए उपयोग किया जाता था। रानी की वाव का निर्माण करीब 1022 से लेकर 1063 के बीच में किया गया था। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर बनाने का है वह कमेंट करें, और वीडियो के लास्ट अंत तक बने रहने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।